आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको पहुंचे और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि मैं एक सीरीज़ चलाने वाला हूं कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके बेसिक से उसके एडवांस तक। तो हम लोग का अभी जो सीरीज़ चल रहा है उसमें ये सेकंड वीडियो है। तो जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के देख सकते हैं हमारे वीडियो पे, चैनल पे जा कर के। और चलते हैं हम लोग मेन कंटेंट की तरफ। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन मतलब कैसे क्लासीफाई किए और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग तीन टाइप से किए हैं। पहला है बेस्ड अपन हार्डवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर के डिज़ाइन के अनुसार। दूसरा है बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उसके यूजेस पे। और तीसरा है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी, उसके साइज और उसके कैपेबिलिटी के अनुसार से। पहले बेसिस पे किए तो उसका तीन टाइप पे हम लोग डिस्क्राइब किए। पहला एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीन तरीके से। अगर हार्डवेयर डिज़ाइन है तो उसके बेसिस पे तीन तरीके का कंप्यूटर डेवलप हुआ था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। बेस्ट अपन यूटिलिटी के लिए तो है, तो उसका दो है, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। बेस्ट अपन साइज एंड कैपेबिलिटी की बात किया जाए तो वहाँ से हम लोग चार भागों में बांटें, और भी बहुत सारे हो सकते हैं पर बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार चीज़ के बारे में: मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेस्ट ऑन हार्डवेयर डिज़ाइन। हार्डवेयर डिज़ाइन के अनुसार से हम लोगों ने तीन कंप्यूटर डेवलप किया, तीन तरीके का कैटेगराइज किया। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, वो एक मैग्नीट्यूड के जैसा आपको दिखेगा। उसके जितने भी इनपुट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे दिखते थे, यानी कि जैसा हमारा इलेक्ट्रिकल वेव वगैरह होता था तरंग के जैसा, उस टाइप से आपको वो उसका इनपुट और आउटपुट दिखेगा। ठीक है, जैसा कि एक वोल्टेज होता है, वोल्टेज या टेम्परेचर या फिर प्रेशर, उस टाइप से ये हमारे आउटपुट्स और इनपुट्स हमको दिखेंगे। ये एनालॉग कंप्यूटर में ऐसे इनपुट और आउटपुट दिखाए जाते थे, रिप्रेजेंट किए जाते थे। बात आती है डिजिटल कंप्यूटर में। तो डिजिटल कंप्यूटर कहने का मतलब अभी जो हम लोग चला रहे हैं या फिर जो भी मोबाइल वगैरह हम देख रहे हैं वो डिजिटल डिवाइस है। तो डिजिटल डिवाइस में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हम लोग के पास नंबर हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, सिम्बल्स हो गए, और 0-1 के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होते थे क्योंकि उसमें बाइनरी भी आ चुका था। तो डिजिटल कंप्यूटर कहता है दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस डिवाइस आर प्रोग्रामेबल, दे प्रोसेस डेटा बाई वे ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंपैरिजन, सॉर्टिंग, etc। यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास कंपैरिजन, सॉर्टिंग, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी लगाते थे वो सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो चुके थे। और प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्पीड हो चुका था क्योंकि हम लोग नंबर, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, सिम्बल्स वगैरह यूज़ करने लगे थे। और यहाँ तक कि हम लोग बाइनरी का भी 0-1 जो फॉर्म है उसके बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने लगे थे। उसके बाद तीसरा हमारा कंप्यूटर है, उसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कम्बिनेसन है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का, यानी कि A+B=C, A एनालॉग, B डिजिटल एंड C हाइब्रिड, हाइब्रिड एनालॉग प्लस डिजिटल। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, ये दोनों को मिला करके ये C बना। C है जो क्या करता है कि जो अगर जो एनालॉग सिग्नल है, यहाँ अगर आप हाइब्रिड में डिजिटल सिग्नल देंगे तो वो भी इनपुट के तौर पे लेगा, और अगर एनालॉग सिग्नल है आपके पास इनपुट तो आप एनालॉग सिग्नल भी इनपुट में दीजिए, उसको फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको डिजिटल में ही आउटपुट देगा। ये प्रोसेस था हाइब्रिड कंप्यूटर के वर्किंग का। ठीक है, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा कोई भी पोर्शन से, कोई भी पॉइंट से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उसके यूजेस पे, उसके उपयोग के अनुसार से अगर बात किया जाए तो दो तरीके से कंप्यूटर हैं कैटेगराइज किए गए थे, बांटे गए थे। पहला स्पेशल जनरल पर्पस, दूसरा स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि मूवीज़ वगैरह देखने में, पढ़ने में,
ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन लर्निंग में, अकाउंट्स में छोटा मोटा काम करने के लिए, डेटा एंट्री के लिए, वो सारी चीज़ जो हम लोग वो जनरल पर्पस के लिए। पर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह किए जाते हैं, वो सारे जो हैं। आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को आप दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर के जैसा जो रहता है उसको हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो स्पेशल पर्पस होते हैं उसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए, काम के ध्यान में रखते हुए हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइज एंड कैपेबिलिटी पे, उसके साइज और उसके क्षमता के अनुसार से। तो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज़ बोलते हैं। उसके पास लेस पावर है, पावर कम है, और लेस स्टोरेज भी है, मतलब उतना ज़्यादा मेमोरी भी नहीं है। मेमोरी कहने का मतलब रैम ज़्यादा नहीं होता है हम लोग के पास। उस समय कुछ जो डेवलप हुए थे वो PCAT, प्लैटिनम, पेंटियम, ये सारे डेवलप हो चुके थे, और बहुत सारे डेवलप हुए भी हैं अभी हम लोग के पास। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसके पास रैम भी ज़्यादा होता है, स्टोरेज भी ज़्यादा होता है तो इंटरनल, और इसके साथ साथ स्पीड भी यानी कि प्रोसेसर भी हाई होता है। ये सारे कंप्यूटर्स जो है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे में हम लोग बात कर रहे हैं पेरोल्स, फिनांस, अकाउंटिंग्स, ये सारे जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे इसको हम लोग माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग हैंडल करते हैं। उस समय जो कंप्यूटर डेवलप किए गए थे उसमें कुछ नाम है VAX, PDP 11, ये सारे जो है मिनी कंप्यूटर्स हैं। देन आफ्टर हम लोग बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। सुपर कंप्यूटर जो है वो फास्टेस्ट और मोर पावरफुल कंप्यूटर है, मोर एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जिसमें खूबी रहेगा वो ज़्यादा महंगा रहेगा। वो वैसे भी है, जो अच्छा होता है वो महंगा होता है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, प्रोसेसिंग जियोलॉजिकल डेटा में, यानी कि किसी भी भूस्थलीय अगर किसी का जांच करना है, कि भूमि वगैरह का जांच करना है, तो इसमें भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी स्पीड में हम लोग के डेटा को प्रोसेस करके जल्दी से आउटपुट में डेवलप कर देता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिसर्च वगैरह में, किसी भी चीज़ का रिसर्च करना हो तो, है ना। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और लाखों लाख इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकेंड इन लोग प्रोसेस करता है। कुछ एप्लीकेशंस जो हैं जो कि इन लोग का यूज़ है, एप्लीकेशंस इसके यूजेस यहाँ पे हैं, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़े बड़े संगठन हैं, वहाँ पे यूज होते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। उस समय डेवलप किए गए कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे वो IBM 4381 CDC उस समय के। अभी जो भी हम एग्जांपल बता रहे हैं वो पहले ज़माने के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में बता रहे हैं। अभी बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं। अब इतना नाम है कि नाम बताते बताते दिन गुजर जाएंगे, तो भी अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुका है। ये पहले ज़माने में जो डेवलप किए गए थे उसके बारे में बता रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो इंडिया का परम जो कि डेवलप किया गया था। उसके बाद क्रेटू दूसरे देशों का है, NEC 500, ये सारे जो है सुपर कंप्यूटर्स जो कि डेवलप किए गए थे उस दरमियान, जब हम लोग का कंप्यूटर का एवोल्यूशन हो रहा था, कंप्यूटर का एक युग आ रहा था उस दरमियान। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस पे। उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज कंप्यूटर का स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा वर्सटाइल। तो स्पीड आप जानते हैं कि कंप्यूटर का स्पीड काफ़ी स्पीड होता है। माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁶ सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, और नैनो सेकेंड मतलब 10⁹ सेकेंड। ये सारे सेकेंड्स हैं प्रोसेसिंग के, कि इतना सेकेंड्स के अंदर में ही एग्जीक्यूट कर देता है कोई भी प्रोग्राम को, इतना देर के अंदर में ही कोई भी आउटपुट को निकाल देता है अगर इनपुट देते हैं तब।
इनपुट देते ही इतना सेकेंड के अंदर आपका आउटपुट आपके सामने होगा। दैट इज़ डिफाइंड बाई अ स्पीड। अ स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट 1000 per second while the more complex machine can execute million of instruction per second। छोटा कंप्यूटर है वो जो कि काफ़ी समय लेगा, लेकिन वही अगर बड़ा कंप्यूटर रहेगा तो लाखों करोड़ों जो है इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से वो प्रोसेस करता है। स्पीड का मतलब कंप्यूटर का स्पीड को मापते हैं हम लोग मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में, ठीक है। कंप्यूटर जो है सुपर फास्ट मशीन है जो कि प्रोसेस करता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसके बाद एक्यूरेसी, अगर ह्यूमन माइंड से कंपेरिजन किया जाए कंप्यूटर के एक्यूरेसी को, तो कंप्यूटर के एक्यूरेसी को 100% दिया जा सकता है। 99.99% चांसेस है कि कंप्यूटर कभी गलत नहीं करेगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन गलत देंगे, आप गलत निर्देश देंगे, गलत कंडीशन देंगे तो गलत आंसर देगा। अदरवाइज़ अगर आप अगर सही फार्मूला सेट किए हैं तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो आंख मूंद कर विश्वास किए जा सकते हैं कि हाँ ये जो आउटपुट आएगा वो 100% सही है। देन आफ्टर वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग, यानी कि कंप्यूटर कहने का मतलब ये है कि वर्सटाइल होता है, बहुत सारे काम को कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर कंप्यूटर बनाए गए हैं तो उसमें केवल ऑडियो ही सुना जा सकता है या वीडियो ही केवल देखा जा सकता है, नहीं, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं, कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेज करके भी रख सकते हैं। मतलब बहुत सारे काम, जितने भी काम हो सकते हैं वो सारे काम किए जा सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, इसलिए इसको हम लोग वर्सटाइल भी बोलते हैं, वर्सेबिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं। चौथा चीज़ है इसका स्टोरेज। तो इसका स्टोरेज भी काफ़ी बड़ा हो गया है, बढ़ गया है। जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं जोटाबाइट में, तो सबसे पहला छोटा जो हम लोग का स्टोरेज था मेमोरी का वो था बिट, उसके बाद बाइट, देन आफ्टर किलोबाइट, किलोबाइट, देन आफ्टर मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऐसे करके हम लोग का डेवलप होते हुए चला गया और अभी हम लोग जोटाबाइट पे हैं। तो ऐसे करते करते हमारा जो स्पेस भी है स्टोरेज का वो भी काफ़ी बढ़ा। पहले ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हम लोग के पास डेटा स्टोरेज का साइज़ हो चुका है, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर रख सकते हैं पहले से ज़्यादा। ये सारे एडवांटेजेस हैं। उसके बाद एफिशिएंसी जो है वो भी कंप्यूटर में बने रहते हैं। कंप्यूटर का जो एफिशिएंसी है वो कभी घटता नहीं है। अगर 10 साल बाद भी अगर कंप्यूटर को चलाया जाए तो घटेगा नहीं। जिस तरीके से मनुष्य का है एफिशिएंसी वो घट सकता है, अभी कुछ और एनर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष बाद उनका जो उम्र है वो बीत जाएगा तो शायद एनर्जी उनके शरीर में कम रहेगा, तो काम करने की क्षमता जो कि घट जाती है। पर ऐसा कंप्यूटर में कुछ नहीं होता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को 1000 टाइम्स में एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहला क्वेश्चन जितना देरी में आ जाए है उसका आंसर 1000 टाइम्स के बाद भी उस क्वेश्चन का आंसर उतना ही सेकंड में आएगा जितना सेकंड में पिछले बार आया था। तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी मैटर करता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर का एफिशिएंसी भी एक मुख्य गुण है जिसके वजह से इसको भी यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए। इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम लोग इस एडवांटेज जान लिए तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी जान जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं कि कंप्यूटर कभी भी मनुष्य के, सबसे पहले ये कहना है कि कंप्यूटर जो है वो मनुष्य को सोफिस्टिकेटेड बना दिया है, कम सोचने के लिए निर्भर कर दिया है, और कंप्यूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा है मनुष्य से भी ज़्यादा। और दूसरा बात ये है लिमिटेशन कंप्यूटर का कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार से वो काम करेगा। इट कैन बी ओनली प्रोग्राम वाट इज़ हैज़ बिन प्रोग्राम टू यू। ये हम लोग बताएंगे वो वही चीज़ वो करेगा, उसके सिवा वो कुछ नहीं करेगा। तीसरा चीज़ ये है कि कंप्यूटर भी कभी प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीख नहीं लेता है। जैसे हम लोग क्या आते हैं कि एक मनुष्य अगर किसी चीज़ को 10 बार करता है तो 11 बार वो ऑटोमेटिक उसको चीज़ को कर देता है, क्योंकि पीछे का 10 बार का एक्सपीरियंस उसके पास है, उसके तहत वो 11वां बार जो है वो कर देता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर के पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं हो, तो जितना बार आपको बताना होगा, जितना बार करवाना होगा
उतना बार आपसे वो निर्देश लेगा। 10 बार करवाए हैं तो 10 बार, 11 बार कराएं तो 11 बार आपको निर्देश देना ही पड़ेगा, तभी वो काम हो जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम ये आया कि हमारे समाज है वो संकुचित हो गया है, लोगों के सोच पे भी इसका निर्भर हो गया है। लोग अब अपने दिमाग को कम लगाते हैं, कंप्यूटर को ज़्यादा लगाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अभिशाप होने वाला है हमारे समाज के लिए। कंप्यूटर कोई भी आविष्कार जो है, कोई भी इन्वेंशन जो है, वो अगर वरदान होता है तो अभिशाप भी होता है। तो ये हमारा लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर्स के कि वो एक्सपीरियंस शेयर सीखता नहीं है, जो बताएंगे उतना ही काम करेगा। ये कभी अपने आप से कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाता है, कोई भी दिमाग नहीं लगाता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। इट कैन एग्जीक्यूट ओनली दोज जॉब्स डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द फाइनाइट सेट। और दूसरी बात ये भी है कि फाइनाइट सेट में मतलब एक निश्चित जो ऑपरेशन होता है, जितना आंसर करके मतलब आंसर कलेक्ट करना है उतना ही वो काम कर सकता है। अगर इनफाइनाइट काम कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर काम करता रह जाएगा, आउटपुट हमको नहीं मिलने वाला। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि ये है जो इनफाइनाइट काम के लिए अगर नहीं बना है, फाइनाइट सेट यानी कि एक फिक्स लेंथ वाले सेट में इंस्ट्रक्शन में ही वही काम कर सकता है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में क्या क्या। पहला कैटेगराइजेशन, कंप्यूटर क्या क्या वे में कैटेगराइज किया गया है, कैसे कैसे उसको बांटे गए हैं। दूसरा बात उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण के बारे में हम लोग डिस्कस किए। और लास्ट वन हम लोग लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें मेरे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उनको भी सहयोग हो सके। जो लोग कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको अपने प्रॉपर लैंग्वेज में समझाने वाला कोई नहीं मिलता है, तो उसके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है कि आप अपने लैंग्वेज में सीखें और ख़ुद को स्मार्ट बनाएं। और मेरे इस चैनल पर बने रहने के आप सभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जय श्री राम।